कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। समझ गए? एक नन्ही सी चींटी जो है वो जब दाना लेकर के चलती है तो अपने से ज्यादा भार का वो भार लेकर के इधर से उधर चल जाती है। आप लोगों को पता होगा, तो कम से कम उससे हम लोग अच्छा नहीं जी, हम लोग युवा है, मानव है, तो कम से कम हम लोग जो है संघर्ष करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। हम लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस लिए आना बहुत जरूरी है। समझ गए? नमस्कार, मैं नाम सर, अब देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं मौजूदगी जो है गदरा धरना स्थल पर है। बता दें बीपीएससी तैयारी 3.0 के जो भी अभ्यर्थी कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इसमें बताते हैं कि अब इनका महाजुटान फिर से शुरू होने वाला है और इनसे जानते हैं कि महाजुटान जो होने वाला है क्या कुछ इसमें होने जा रहा है। फिर से महाजुटान लोग करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ होने जा रहा है इसमें बस हम लोग जो है फिर से एक परिचय एकजुट होते का दिखाना है कि देखिए हम लोग अभी एकजुट है और हमें लिखित आश्वासन लेंगे। इसलिए कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा रिजल्ट भी शानदार होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अभ्यर्थी एकजुट होंगे और हम अपनी मांग को रखेंगे, बोलेंगे कि हमारा जो हमारा जेन्युइन मांग है उसको आप जो है देख करके एक नोटिस जारी कर दें कि हमारा जो है रिजल्ट, क्योंकि देखिए आपको तो आश्वासन तो मिला, तो फिर तो महाजुटान करने का पीछे उद्देश्य क्या है? हम लोग को लिखित जो है नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम अभ्यर्थियों में जो है सब्र का बांध टूट चुका है, धैर्य कहीं ना कहीं हम लोग खो चुके हैं। ये शिक्षा विभाग के जो है अभी तक इनको नोटिस दे देना चाहिए था, जो कि अभी तक बहुत विलम्ब कर रहे हैं। बीपीएससी कार्यालय में तो हो गया है। बीपीएससी सीधा बोल दी है कि अधियाचना विभाग बोलेगी तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वो अधियाचना विभाग जो शिक्षा विभाग है क्यों नहीं समझ रही है ये बातों को कि बीपीएससी जो है जब तक हम आदेश नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर सकती है, तो वो कंडक्टिंग बॉडी है। इसलिए हम शिक्षा विभाग को, सचिव और शिक्षा मंत्री से हम विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एक नोटिस को निकाल दें, शिक्षा विभाग को बोल दें या पोर्टल पे जैसा हो आप सहमति बना करके आप जो है इस पे नोटिस निकालें और हमारा जो है कोई भी धरना नहीं होगा। आप एक लिखित नोटिस दे दीजिए। कहीं कहीं हम लोग का धैर्य जो है समाप्त हो रहा है और हम एकजुट होंगे और जो है हम अपनी बातों को रखेंगे। ये बताइए फिर से महाजुटान करने जा रहे हैं, तो महाजुटान में क्या कहीं जाना भी है कि क्या कुछ रणनीति रहेगा आपका? देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल जितने भी आंदोलनकारी होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हों, जिस भी तरीके से हों, यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल बनाया गया है। हम लोग का महाजुटान यही रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से हिंसा का पालन करते हुए होगा। उस दिन का आंदोलन का जो निर्णय यही होगा कि हम लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट और बीपीएससी से है जो हम लोगों को एक लिखित रूप से पोर्टल पे एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। आप लोग देख रहे होंगे कि बिहार में अब कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री को लेकर के माहौल बनना चालू हो गया है। एबीसी वेलफेयर और एसटी वेलफेयर में देखिए कहीं न्यूज के माध्यम से सूचना आना चालू हो गया है कि इसका रिजल्ट आने वाला है। तो साथ ही साथ मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी आएगा। लेकिन बात है कि इसमें रिक्ति क्लियर होगा तभी ना। रिक्ति क्लियर होने के लिए 28 तारीख का जो फिर से काउंसलिंग होने वाला है, 28 तारीख का जो काउंसलिंग हो जाता है उसके बाद मतलब कि 28 तारीख का उसका 10 से 15 मई के बीच इसका रिक्ति आ जाएगा। कई नेता के पास गए, कई महीनों से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर बात सरकार क्यों नहीं मान रही आप लोग की? देखिए, बात सरकार मान रही है, ऐसा नहीं है, बात सरकार मान रही है, लेकिन हम लोगों के अंदर आशंका है कि बात हो सकता है कि पलट भी सकती है। काहे कि लिखित रूप से पोर्टल पे अभी तक कुछ नहीं दिया गया है। हम लोगों को ये बोल दिया गया कि मौखिक रूप से मतलब कि बीपीएससी को दे दिया गया है। समझ गए? मौखिक रूप से वहां पर बोले थे कि दे दिया गया। हालांकि उन्होंने ये भी बोला था कि लिखित रूप से बीपीएससी को हम ये दे दिए हैं कि रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी कर सकती है। लेकिन बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से अब रिक्ति मांगी है, तो रिक्ति उपलब्ध कराने के बाद बीपीएससी को दिया जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री का काम प्रोसेस में आगे चलेगा। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि एक नोटिस बजाते जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट या बीपीएससी के पोर्टल पर ही कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और इस पर आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए, कुछ भी ऐसा आश्वासन मिल जाए लिखित रूप से। समझ गए? मेरे माध्यम से जो भी दर्शक उनको क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जितने भी दर्शक टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनको हम यही कहेंगे कि संघर्ष मतलब मत छोड़िए। समझ गए? संघर्ष आप करते रहिए, यानी कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश कीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। समझ गए? एक नन्ही सी चींटी जो है वो जब दाना लेकर के चलती है तो अपने से ज्यादा भार का वो भार लेकर के इधर से उधर चल जाती है। आप लोगों को पता होगा, तो कम से कम उससे हम लोग अच्छा नहीं जी, हम लोग युवा है, मानव है, तो कम से कम हम लोग जो है संघर्ष करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। हम लोगों को पता है
कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस लिए आना बहुत जरूरी है, समझ गए। हम लोग के पास जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय के प्रति न्याय आना बहुत जरूरी है, समझ गए। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी बीपीएससी टीआरसी के अभ्यर्थी हैं, बस एक साथ एकजुटता बनाए रखिए, और जब भी कुछ ऐसा महाजुटान वगैरह होता है तो एक साथ यहां पे आइए। हम तो ये भी चाहते हैं कि टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी हम लोग का सपोर्ट करें, काहे कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जितना वैकेंसी निकलता है वो वैकेंसी फुलफिल किया जाएगा, समझ गए। कि बिहार में ऐसा होता है, बिहार में कि मतलब कि वैकेंसी तो कितना भी दिखाया जाता है, लेकिन रिजल्ट उतना ही दिया जाता है जितना सरकार की मर्जी है, ये मर्जी के अनुसार रिजल्ट दिया जाता है। तो ऐसा चलने वाला नहीं है। हम लोग एग्जाम देते हैं, हम लोग उसको मतलब उतना लेवल को पास करते हैं। हम बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो टाई ब्रेकर हैं या 1-2 नंबर से भी, बहुत सारे माने कि हम तो कहते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट में 4 नंबर 5 नंबर तक भी कट ऑफ डाउन हो सकता है, काहे कि बहुत सारे सीट पर रिजल्ट आने वाला है, लगभग 15,000 से ऊपर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। लेकिन बजाते हैं कि इंसानियत के तौर पे सरकार जो है इस पर निर्णय ले ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग को जारी कर दे।